आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले देशों की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर यूरोप का एक मैप दिख रहा है और ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये है आइसलैंड। आइसलैंड का जो कैपिटल है यहाँ पर है रिक्याविक। तो आइसलैंड इसका कैपिटल रिक्याविक, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्याविक इस जगह पर है। अब नॉर्वे पर आते हैं। तो नॉर्वे जो है इसमें आपको इसका कैपिटल सबसे पहले खोजना है। तो नॉर्वे का कैपिटल ये है ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो इस जगह पर है। और एक बस आप और याद रखें कि यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको लोफोटन आइलैंड। तो ये आइलैंड है, बस इसका नाम आप याद रखें, लोफोटन आइलैंड इसका नाम है। उसके बाद जो स्वीडन है, स्वीडन में हम लोग आते हैं। तो स्वीडन जो है सबसे पहले हम लोगों को क्या खोजनी है, इसकी राजधानी। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वो इस जगह पर है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए। तो सिर्फ इसकी राजधानी को याद रख लीजिए कि ये स्टॉकहोम इस जगह पर है। चलिए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक आइलैंड को याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है गॉटलैंड आइलैंड। तो गॉटलैंड आइलैंड जो है ये नॉर्वे स्वीडन का पार्ट है और लोफोटन आइलैंड ये नॉर्वे का पार्ट है। वो था लोफोटन आइलैंड और ये है गॉटलैंड आइलैंड। तो इस तरह से ये हो गया ये। और उसके बाद जो नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड आपको दिख रहा है। तो फिनलैंड जो है हम लोगों को सबसे पहले इसकी राजधानी खोजनी है। तो फिनलैंड की राजधानी यहाँ पर है, ये है हेलसिंकी। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। चलिए, और कोई भी शहर यहाँ पर नहीं है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद अब हम लोग आते हैं एस्टोनिया पे। तो एस्टोनिया जो है इसकी राजधानी यहाँ पर आपको दिख रही है टालिन। तो टालिन जो है एस्टोनिया की राजधानी है और बाकी किसी चीज़ को याद नहीं रखेंगे। लाटविया है, इसकी राजधानी यहाँ पर है रीगा। तो लाटविया की राजधानी रीगा। और लिथुआनिया उसके बाद आपको दिख रहा है। तो लिथुआनिया की जो यहाँ पर आपको राजधानी है वो इस जगह पर आपको विल्नियस दिख रहा है। तो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये रसिया का पार्ट है। इस रसिया का पार्ट है, इसका नाम है कालिनिनग्राड। कौन सा कालिनिनग्राड है? ये है कालिनिनग्राड। तो ये कालिनिनग्राड है और ये रसिया का पार्ट है। तो चलिए, इसको जो है इस जगह पर छोड़ दिया जाए। तो अब रसिया के पार्ट से डायरेक्टली एस्टोनिया टच हुआ, जिसको हम लोग देख लिए टालिन जिसकी राजधानी है। और लाटविया टच किया जिसकी राजधानी हम लोग देख लिए। और उसके बाद जो कि रीगा है। और अब ये बेलारूस जो है, जो कि रसिया से डायरेक्टली इसकी जो सीमा है वो छू रही है। तो इसकी राजधानी हम लोगों को खोजना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर है मिन्स्क। तो ये मिन्स्क जो शहर है वो बेलारूस का कैपिटल है। और उसके बाद हम लोग नीचे यूक्रेन पर आएंगे। तो चलिए, यूक्रेन को कवर कर लिया जाए पहले। देखिए, अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन की राजधानी हम लोगों को सबसे पहले खोजनी है। तो यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव। तो एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस और यूक्रेन, ये चार ऐसा देश है जो डायरेक्टली नीचे रसिया की सीमा को छू रहा है। तो बाकी जो ये लिथुआनिया है ये इसकी डायरेक्टली सीमा को नहीं छू रहा है, बल्कि लिथुआनिया और पोलैंड ये दोनों इस कालिनिनग्राड को छू रहा है, जो कि इस रसिया का पार्ट है। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि जो यूक्रेन है इसकी राजधानी हम लोग देखें कीव। अब इसके बाद यहाँ पर एक दो शहर हम लोगों को याद रखना होगा। एक यहाँ पर आप याद रखें, अ, ये है डोनेटस्क। इसका नाम है डोनेटस्क। इसके बगल में यहाँ पर है खारकोव। तो खारकोव, डोनेटस्क, और यहाँ पर एक है क्रिवियोरॉग। तो ये तीसरा शहर आपको हो गया क्रिवियोरॉग। और नीचे ये क्रीमिया पेनिसुला था पहले, जो कि यूक्रेन के पास था, लेकिन इस पर फिलहाल रसिया कब्जा कर लिया है। तो ये आप क्रीमिया, इसको भी याद रख लीजिए, क्रीमिया पेनिसुला। और उसके बाद यहाँ पर और कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको याद रखना चाहिए। तो हम लोग टोटल 5 ऐसा नाम देखे जो कि यूक्रेन के अंतर्गत हम लोग देखे। फिर से आपको अगर ध्यान में रखना हो तो यूक्रेन की राजधानी यहाँ पर ये कीव है। पहला कीव हो गया, दूसरा
खारकोव हो गया, तीसरा डोनेटस्क हो गया, और चौथा यहाँ पर क्रिवियोरोग हो गया। तो ये 4 ऐसा है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली है, जो कि इस यूक्रेन के अंतर्गत आ रहा है। और क्रीमिया पेनिनसुला जो है एक तरह से विवादित हिस्सा हो गया है, जो क्रीमिया और रसिया के बीच का पार्ट है। चलिए, उसके बाद इस तरह से हम लोग जो यूक्रेन है उसके अंतर्गत ये कीव देखे, और डोनेटस्क देखे, और उसके बाद क्रिवियोरोग भी देखे, और एक और हम लोग देखे अभी कौन सा, यहाँ पर खारकोव देखें। तो चलिए, ये हो गया ये। उसके बाद सीधा हम लोग आते हैं, और ये क्रीमिया पेनिनसुला देखें। उसके बाद अब हम लोग बाकी जो हिस्सा है उसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग एस्टोनिया कवर कर लिए हैं, लाटविया कवर कर लिए हैं, लिथुआनिया कवर कर लिए हैं, और बेलारूस कवर कर लिए हैं, और यूक्रेन भी कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों को जो कवर करना है वो है पोलैंड। तो चलिए, पोलैंड में जो है इसकी राजधानी को हम लोगों को सबसे पहले खोजनी है। तो पोलैंड की राजधानी आपको कहाँ पर दिख रहा है? पोलैंड की राजधानी जो वर्साव है वो आपको मिल जाएगा इस जगह पर, ये रहा पोलैंड की राजधानी वर्साव। तो ये है पोलैंड की राजधानी वर्साव। और मेरी समझ से इसमें और भी कोई नाम नहीं है जिसको हम लोगों को याद रख लेना चाहिए, एक को छोड़ के। वर्साव ये है, और एक को आप याद रख लें पोलैंड के पास, और वो है यहाँ पर ल्यूब्लिन। ये है ल्यूब्लिन, और यहाँ पर कोई भी नाम याद नहीं रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपको ल्यूब्लिन और पोलैंड की राजधानी वर्साव। उसके बाद जर्मनी पर आइए। तो जर्मनी में बहुत सारा नाम है जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। शुरुआत हम लोगों को करनी होगी ऊपर से। सबसे पहले हम लोग इसकी राजधानी को खोज लेते हैं। तो जर्मनी जो है इसकी राजधानी ये रहा बर्लिन। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और थोड़ा सा नॉर्थ कर दे रहा हूँ, ये है बर्लिन। अब नॉर्थ से शुरू कीजिए। यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है कील। कील के बगल में यहाँ पर एक दिख रहा है, ये है हैम्बर्ग। तो कील, हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग के ही जस्ट बगल में यहाँ पर एक शहर दिख रहा है, ये है ब्रेमेन। तो कील, हैम्बर्ग, ब्रेमेन। और उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है एसेन। और एसेन के बाद यहाँ पर एक यहाँ पर आपको शहर दिख रहा है, ये है कोलोग्ने। कोलोग्ने। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और शहर कोलोग्ने ये है, और यहाँ पर बॉन है। तो ये बॉन आपको हो गया। तो एसेन, कोलोग्ने, बॉन। उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट के बाद आप नीचे जब आएंगे यहाँ पर, तो ये है न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग है ये। और न्यूरेमबर्ग के बाद आप सीधा उसके बाद हम लोगों को अगर दिमाग लगाना हो तो यहाँ पर आएंगे, ये है स्टटगार्ट। तो स्टटगार्ट जो है ये जर्मनी का अगला शहर है। और यहाँ पर ये आपको जो दिखा, ये है म्यूनिख। म्यूनिख के बाद आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर है लेप्जिग, और ये है ड्रेसडेन। तो इन सारे शहरों को अगर आप याद रख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल बोला जाए तो एक तो निश्चित रूप से आपको याद रख लेना चाहिए, जर्मनी की राजधानी ये बर्लिन। और उसके बाद ऊपर में यहाँ कील भी याद रख लीजिए, कील। हैम्बर्ग याद रख लें, और ये फ्रैंकफर्ट, इसको ज़रूर याद रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर स्टटगार्ट, ये म्यूनिख, कम से कम इतना ज़रूर याद हो। इसके अलावा कुछ और भी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, जैसे कि ये ब्रेमेन है, और ये हनोवर है, ये एसेन है, ये कोलोग्ने है, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर बॉन था। तो ये हो गया ये। और ये यहाँ पर आपको ये है लिप्जिग, और ये है ड्रेसडेन। तो इस तरह से लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट शहर था हम लोग उसको देख लिए। और अब यहाँ पर जर्मनी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि यहाँ पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो चलिए, इस तरह से ये हो गया ये। अब हम लोग सीधा नीदरलैंड पर आते हैं। तो नीदरलैंड जो है इसकी राजधानी आपको एम्स्टर्डम दिखेगा, ये ऊपर है। एम्स्टर्डम के बगल में आपको ये एक शहर दिखेगा, ये है हेग। नीदरलैंड की राजधानी हेग, आईसीजे का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इसी हेग में है। और यहाँ पर आपको दिखेगा रॉटरडम। तो ये तीनों जो है नीदरलैंड में ही है। एम्स्टर्डम, हेग, रॉटरडम, ये तीनों नीदरलैंड में है।
और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है जो यहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। और लग्जमबर्ग जो है इस यहाँ इस जगह पर लग्जमबर्ग है, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लें। अब हम लोग सीधा आएंगे फ्रांस पर। तो फ्रांस को करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कुछ सिटी ऐसा हो जो कि आपको याद ना हो पाया हो या फिर कुछ छूट भी गया हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में बार बार हम लोग इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, नए नए मैप पर पढ़ेंगे, ताकि ये काफ़ी अच्छे से याद हो जाए और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना बचे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्राइमरी लेवल पर इतना फ़िलहाल आप याद रखें। उसके बाद हम लोग फ्रांस में आएंगे, तो फ्रांस की राजधानी सबसे पहले हम लोग को खोजनी है कहाँ पर, ये है पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसके बाद एक शहर आप याद रखिए यहाँ पर, ली हार्वे, ये है ली हार्वे। और उसके बाद एक शहर आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है बोर्डियोक्स, ये है बोर्डियोक्स। और यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है टॉलुस, टॉलुस। तो हम लोग क्या देखें, पेरिस जो कि इसकी राजधानी है, ली हार्वे, बोर्डियोक्स और टॉलुस। उसके बाद आप एक शहर याद रखें जो कि यहाँ पर है, मार्सिले, ये है मार्सिले। मार्सिले के बाद यहाँ पर आप याद रखिए लियोन्स, ये है लियोन्स। और ये शहर यहाँ पर एक है स्ट्रॉसबर्ग। तो स्ट्रॉसबर्ग जो है ये अगला शहर है। तो इस तरह से हम लोग फ्रांस के अंतर्गत क्या देखे, ली हार्वे, सबसे पहले पेरिस देखे, फिर ली हार्वे देखे, फिर बोर्डियोक्स देखे, उसके बाद टॉलुस देखे, फिर मार्सिले देखे, और फिर हम लोग लियोन देखे, और उसके बाद हम लोग सीधा स्ट्रॉसबर्ग को देखे। तो ये हो गया आपको ये। उसके बाद अब हम लोग आएंगे इस स्पेन पर। तो स्पेन को देखिए, स्पेन जो है इसमें सबसे पहले हम लोगों को इसकी राजधानी पर खोजनी है, ये है मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी हम लोग मैड्रिड देख लिए। अब यहाँ पर अगर खोजा जाए कुछ महत्वपूर्ण सिटी, तो एक शहर आप याद रखिए, ये यहाँ पर सेविले। तो ये आपको पहला सेविले हो गया। दूसरा यहाँ पर आप याद रखिए मालागा, ये है मालागा। तीसरा आपको अगर याद रखना चाहिए तो आप यहाँ पर याद रखिए, ये है वेलेंसिया। तो वेलेंसिया। और उसके बाद यहाँ पर सीधा आइए, ये है बार्सिलोना। और उसके बाद ये है जारागोजा। तो इतना जो है आप मात्र याद रखिए, यानी कि स्पेन में हम लोग सबसे पहले मैड्रिड देखे, उसके बाद सेविले, फिर मालागा, और उसके बाद वेलेंसिया और बार्सिलोना। तो ये सारा स्पेन का शहर था। और अगर हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी यहाँ पर है लिस्बन। और यहाँ पर एक शहर याद रखिए, पोर्टो। तो पोर्टो और लिस्बन, बस यही दो शहर यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, और किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर एक जगह है जिब्राल्टर। ये जो जिब्राल्टर है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, जो कि स्पेन के सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन ये पार्ट यूनाइटेड किंगडम का है। फिर से देखिए कहाँ पर है जिब्राल्टर, ये रहा जिब्राल्टर, इस जगह पर जिब्राल्टर है। तो ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। चलिए, तो ये हो गया ये। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे, हम लोग आएंगे सीधा इटली पर। तो इटली पर आने से पहले आपको यहाँ पर एक आइलैंड दिख रहा है, ये है कोर्सिका, जो कि फ्रांस के अंतर्गत आएगा। और ये है सार्डिनिया, जो कि इटली के अंतर्गत आएगा। और नीचे सिसली है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो कोर्सिका ये फ्रांस के अंतर्गत आ रहा है, इस फ्रांस के अंतर्गत। और ये जो सार्डिनिया है ये इटली के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसको अच्छे से, देखिए यहाँ पर ये अब इटली है, तो इटली में ये कोर्सिका तो फ्रांस हो गया, फिर ये सार्डिनिया इटली है, और ये सिसली, ये दोनों इटली का पार्ट है। अब हम लोग इटली पे जो इटली का इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसको कवर करते हैं। तो इटली जो है इसकी जो राजधानी है वो रोम है। तो इटली की राजधानी यहाँ पर रोम हो गया आपको। अब एक लाइन से देखिए, यहाँ पर है ट्यूरिन, पहला शहर ट्यूरिन। और ये है मिलान, दूसरा शहर हो गया मिलान। तीसरा शहर है ये जेनोवा, जेनोवा, जेनेवा नहीं, जेनोवा। तो ट्यूरिन, मिलान, जेनोवा। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें कुछ बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर रोम तो हो ही गया। यहाँ पर एक शहर है नेपल्स, ये शहर है नेपल्स। और ये है टेरेंटो।
टोरंटो नहीं, टेरेंटो, ये है टेरेंटो। और नीचे सिसिली तो हम लोग देखे। और एक ही सर और इम्पोर्टेंट बचा, वो ये है वेनिस, ये है वेनिस। अब फिर से नोटिस कीजिए एक एक करके। सबसे पहले इसकी राजधानी हम लोगों को खोजनी है कहाँ पर, ये है रोम। अब रोम खोज लिए तो ये ट्यूरिन, मिलान, जेनोवा, यहाँ वेनिस। उसके बाद सीधा हम लोग नीचे आएंगे तो ये है नेपल्स, और नेपल्स के बाद ये हो गया आपको टेरेंटो, और बाकी ये सिसिली और सार्डिनिया, ये दोनों तो इसका पार्ट है ही। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो इटली का इम्पोर्टेंट सिटीज़ था उसको देखे। अब स्विट्ज़रलैंड पर आइए, तो स्विट्ज़रलैंड में हम लोग एक देखेंगे क्या, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी ये है बर्न। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है जेनेवा। फिर से देखिए, विश्व के बहुत सारे संगठन का जो कैपिटल जेनेवा है वो कहाँ पर है, तो यही स्विट्ज़रलैंड की राजधानी यहाँ पर बर्न है और यहाँ पर जेनेवा है, और इस जगह पर ज्यूरिख है। तो इसको भी याद रखिए। 3 शहर हम लोग देखे स्विट्ज़रलैंड में, जो बर्न है इसकी राजधानी, बर्न, जेनेवा और ज्यूरिख। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे, इटली के बाद जर्मनी तो हो ही गया है। आप स्विट्ज़रलैंड पर आइए, स्विट्ज़रलैंड हो गया। आप इस बगल में जो ऑस्ट्रिया है उस पर आइए, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पर आपको वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको अच्छे से देखा जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हम लोग देख लिए, जो कि इस जगह पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर वियना है, यहाँ पर वियना है। अब ऊपर में चेक रिपब्लिक है, तो चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग्वे, जो कि यहाँ पर है। और अब यहाँ पर स्लोवाकिया, आपको ये जो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया को देखिए। पोलैंड हम लोग देख चुके हैं, तो स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्राटिस्लावा, वो इस जगह पर है ब्राटिस्लावा, जिसको हम लोग कर चुके हैं। फिर स्लोवाकिया के जस्ट नीचे हंगरी आपको दिख रहा है, तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट, वो यहाँ पर है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं और किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। और हंगरी को हो जाने के बाद अब हम लोगों को कहाँ जाना है, जस्ट उसके नीचे, हंगरी के जस्ट नीचे का जो पार्ट है ये स्लोवेनिया। तो ये तो स्लोवाकिया था और ये स्लोवेनिया है, तो स्लोवेनिया पर आइए। तो स्लोवेनिया जो है इसकी राजधानी है ल्यूब्लियाना। तो यहाँ पर ये ल्यूब्लियाना इस जगह पर है, तो ल्यूब्लियाना भी हम लोग देखें, एक मिनट। तो स्लोवाकिया की राजधानी आप ब्राटिस्लावा, और जो स्लोवेनिया है इसकी राजधानी यहाँ पर ल्यूब्लियाना। अब आपको जो यहाँ पर स्लोवेनिया है, तो स्लोवेनिया के ठीक नीचे आपको क्रोएशिया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्रोएशिया है। तो फिर से नोटिस कीजिए, तो क्रोएशिया जो है इसकी राजधानी है यहाँ पर जाग्रेब। तो क्रोएशिया इसकी राजधानी, इसका कैपिटल जाग्रेब। अब क्रोएशिया के जस्ट नीचे आपको बोस्निया एंड हर्जेगोविना दिख रहा है, इसकी राजधानी यहाँ पर है सराजेवो। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सराजेवो। और उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे इस सर्बिया पर। तो सर्बिया की राजधानी यहाँ पर है बेलग्रेड। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर से देखिए। तो हम लोग कहाँ पर थे, ये सर्बिया है, तो सर्बिया की राजधानी यहाँ पर बेलग्रेड। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस जगह पर मोंटेनिग्रो है, मोंटेनिग्रो यहाँ पर इसकी राजधानी है पॉडगोरिका। तो मोंटेनिग्रो इसका कैपिटल पॉडगोरिका। और उसके बाद मोंटेनिग्रो के जस्ट साउथ में आपको अल्बानिया दिख रहा है, तो अल्बानिया जो है यहाँ पर इसका कैपिटल है टिराना। तो अल्बानिया का कैपिटल टिराना। और उसके बाद कोसोवो आपको दिख रहा है, तो इसकी राजधानी यहाँ पर है प्रिस्टिना। और फिर आपको नॉर्थ मैसिडोनिया दिख रहा है, तो इसका कैपिटल यहाँ पर स्कोपजे है। बस एक एक करके याद रखते चलिए। साउथ में आपको ग्रीस दिख रहा है, तो ग्रीस जो है इसमें मेरे समझ से सिर्फ आप एक याद रख लें, ग्रीस की जो राजधानी है कैपिटल यहाँ पर है एथेंस। इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बल्गेरिया पर आइए, बल्गेरिया की राजधानी यहाँ पर सोफिया है, याद मत रखिए इससे ज़्यादा कुछ। तो ये है सोफिया। और अब हम लोग इस रोमानिया को तो कवर कर ही चुके हैं, इसे, अच्छा, रोमानिया को हम लोग कवर नहीं किए हैं। तो माल्डोवा जो है उसको पहले करते हैं। तो यहाँ पर चिसिनाव इसकी राजधानी आपको दिख रही है, माल्डोवा की, ये रहा चिसिनाव। तो माल्डोवा। और रोमानिया जो है, रोमानिया की राजधानी यहाँ पर है आपको बुखारेस्ट। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। इससे ज़्यादा और यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो माल्डोवा भी हो गया और रोमानिया भी हो गया। तो यहाँ पर लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था बाकी सभी कंट्रीज़ का, तो हम लोग एक एक करके उन सारी को देख चुके हैं।
और इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है। लेकिन समय समय पर बीच बीच में अभी बहुत सारा जो मैप का हिस्सा है वो आता रहेगा। आप लोग बस बने रहें और सिर्फ जो अपलोड किया जा रहा है वीडियो, उन सारे वीडियोज़ को आप सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए देखते जाएं, बहुत ज़्यादा बिना प्रेशर लिए। इतना ज़्यादा रिवीजन होगा, इतना ज़्यादा टेस्ट होगा मैप से जुड़ा हुआ कि ये अपने आप आपको याद होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।